कि वजारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। वजारत दिफा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम करार दी दफातगी बहाल करने की इस्तदा कर दी है। तो वजारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है और आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। मजीद क्या इस्तदा की गई, अभी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत दिफा की जानिब से जो है सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इस फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसके साथ ये कहा गया है, जो दरख्वास्त दी गई है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात थी उनको भी बहाल किया जाए और आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई सेक्शन 59(4) जो है उसको भी बहाल करने की इस्तदा की गई है। इसके साथ ये भी कहा गया कि जब तक इन अपीलों पर कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता तब तक जो फौजी कोर्ट के जो ट्रायल हैं उसको रोकने के फैसले पर भी हुक्म इम्तना जारी किया जाए। जबकि जो वजारत दिफा की तरफ से अपील की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि जिस 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था जिन दरखास्तों पर वह नाकाबिले समात थी और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो दफात जो है वो रोकने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी जो है वो नुकसान हो सकता है। और हम ये देख रहे हैं, अगर हम बात करें आज की और गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ भी सिंध हुकूमत की जानिब से और बलोचिस्तान शोधा फोरम की जानिब से भी जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी कि फौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल को रोकने का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो अब देखना ये है कि जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है उस पर समाअत कब होती है और ऐन मुमकिन है कि जो इस दफ़ा बेंच बनाया जाए वो लार्जर बेंच हो और वो 6 रुकनी बेंच भी हो सकता है। लेकिन जब तक इन पे अपीलों पे समाअत जो है वो अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई कि समाअत कब होगी। जी ठीक है, शबे नकवी साथ ही रहेगा। हमारे साथ माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली भी मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह के वजारत दिफा ने और सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो अपील फाइल की गई है ये मुतवक्के थी और उसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात यह है कि देखें, हकीकत यह है कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान में हजारों लोगं की शहादतों में मुलव्वस हैं, बदकिस्मती से तकरीबन 20 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान को आए हुए और 60,000 से ज्यादा शहादतें हैं फौजियों की, सिविलियंस की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की। लेकिन बदकिस्मती से इन दहशतगर्दों को अभी तक कानून के कटहरे में नहीं लाया जा सका और उनको किफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका। इसीलिए आप देखें कुछ अर्सा पहले नौबत यहाँ तक आ गई कि जो हमारे फौजी शोहदा हैं उनकी फैमिलीज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इन अदालतों को बहाल किया जाए, क्योंकि बदकिस्मती से उनकी भी जो तवक्को है इस अदलिया से वो बदकिस्मती से पूरी नहीं हुई है। दूसरा पहलू ये है कि जो सजाएं हैं वो सिविल कोर्ट्स देने में बदकिस्मती से नाकाम रहे हैं। और जो तीसरा पहलू है वो ये है कि वो जो इनिशियल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच की तरफ से दी गई थी उसके हवाले से भी काफी तहफ्फुज़ात पाए जाते हैं, जिसके नतीजे में आज ये अपील दायर की गई है। और चौथी बात यह है कि आप जानते हैं कि ये जो फौजी कोर्ट है ये कोई आइन से मावरा सिस्टम नहीं है, बल्कि चूंकि वो एक स्पेशलाइज कोर्ट है और वो फौरी और सस्ता और जल्द इंसाफ देने का एक आईनी सिस्टम मौजूद है, स्पेशलाइज है और जो लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो खुद भी सिक्योरिटी के एक्सपर्ट होते हैं, प्लस उनके खिलाफ अपील का आला अदलिया में हक बहरहाल दोनों पार्टीज के सामने मौजूद होता है। और सबसे अहम बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे आइन में जो ह्यूमन राइट्स की जो गारंटी दी गई है ये आमतौर पे बात नहीं बताई जाती कि वो अनकंडीशनल नहीं है, बल्कि वो कंडीशन सबसे बड़ी आइन में ये है कि एक शहरी का रियासत के साथ लॉयल होना सबसे बड़ी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, जिसके नतीजे में वो हकूक रियासत से तवक्को कर सकता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे और प्रोवाइड करे। तो ये मामलात की पेश नजर मैं समझता हूँ कि ये
बिल्कुल एक्सपेक्टेड था और मैं तवक्को करता हूं कि लार्जर बेंच इसको प्रायोरिटी पे सुनेगा ताकि इन मामलात को जल्दी निपटाया भी जा सके, दहशतगर्दों को केफरे किरदार तक भी पहुंचाया जा सके और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अवाम और हमारी कौम का जो भरोसा है, एतमाद है और ट्रस्ट है आला अदलिया के ऊपर वो इम्प्रूव किया जा सके। यकीनन ऐसा ही। और अब ये देखना है कि अब ये जब फैसला चैलेंज कर दिया गया है तो अब अदालत आगे कैसे इसको टेकअप लेगी। बहुत शुक्रिया, सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे।